हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तुलसी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। पिछला वीडियो में आप लोग को हम बहुपद का फर्स्ट चैप्टर उसके बेसिक्स के बारे में बतलाए थे, बहुपद और उसके टाइप्स के बारे में बतलाए थे। आज हम बहुपद का मान, उसके शून्यक और उसका ग्राफ को समझेंगे। पिछला क्लास में आप लोगों को बताए थे बहुपद का टाइप्स और उसका व्यापक रूप कैसा बहुपद होता है आपको पहचानने के लिए बतला दिए थे। सपोज कोई बहुपद px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 दिया हुआ है। कोई बहुपद px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 दिया हुआ है। हम बोलेंगे कि इसमें x इक्वल टू 2 पर बहुपद का मान क्या होगा, x इक्वल टू 2 पर। तो करना कुछ नहीं है, सिंपल वे में x की जगह पे क्या रख लेना है, इसमें 2 रख लेना है। तो x का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 3। हम कह सकते हैं कि बहुपद px का वैल्यू p ऑफ 2 पर px का वैल्यू कितना है, 11 है। क्लियर। इसी तरह से कोई भी बहुपद अगर दिया हुआ है px इक्वल टू एक्स प्लस 3, हम बोलेंगे p ऑफ 3 का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो यहाँ पे x पे 3 रख लेना है, 3 प्लस 3 आपका 6 हो गया। क्लियर। उसके बाद है बहुपद का शून्यक। उसके बाद क्या है आपका बहुपद का शून्यक। क्लियर। कोई भी बहुपद अगर दिया हुआ है आपका px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। क्लियर। अब या तो पहले हम लोग रैखिक बहुपद को ही देखते हैं सिंपल वे में। px इक्वल टू 3x प्लस 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम बोलेंगे इसका शून्यक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप लोग को ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि शून्यक क्या है। तो कोई भी बहुपद का शून्यक चर का वह मान होता है जो बहुपद को शून्य के बराबर कर देता है। सिंपल सा, अगर इस बहुपद को वो शून्य के बराबर लाना है तो कोई x का वैल्यू इसमें रखेंगे। तो x का वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं होगा, मगर आपको आना चाहिए कितना, शून्य। तो इसके लिए आपको शून्य निकालना होगा। ऐसा नहीं कि x पे 1 2 3 समथिंग कुछ भी रख लेंगे तो आपको शून्य को होगा, ठीक है। तो जैसे इसको शून्य के बराबर यहाँ पे क्या होगा, 0 0 इक्वल टू 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा 0, 3x इक्वल टू माइनस 2, x इक्वल टू माइनस 2/3। तो यहाँ पे शून्य का वैल्यू कितना होगा आपका माइनस 2/3। अब देखिए प्रूफ करें। px का वैल्यू कितना मिल गया आपको, 0 मिला। तो हम कह सकते हैं px का शून्य कितना होगा -2/3। क्लियर। मिटाते हैं इसको। देखिए सिंपल आपको याद रखना है कि कोई भी बहुपद का जितना घात होता है उसमें उतना ही शून्यक होता है। जैसे आपका एक घातीय बहुपद में घात कितना होता है, एक रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, 1। तो इसमें शून्यक भी कितना होगा आपका 1 होगा, ठीक है। द्विघातीय बहुपद घात कितना इसका होगा 2, तो शून्यक भी इसका कितना होगा 2, ठीक है। जितना घात उतना ही इसमें शून्यक होगा। क्लियर। आप लोग को एनसीईआरटी का टॉपिक है एक्सरसाइज फर्स्ट में बहुपद का
बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। क्लियर? ठीक है। अब देखिए कोई भी बहुपद दिया हुआ रहेगा, कोई भी बहुपद दिया हुआ रहेगा, सपोज y इक्वल टू 2x प्लस 3, y इक्वल टू 2x प्लस 3। अब देखिए तो आपको पता है कि अगर इस बहुपद का पावर कितना है, पावर यानी घात कितना है इसका 1 है, तो इसमें कितना शून्यक होगा, एक शून्यक होगा, सिंपल है। अब देखिए इसका ग्राफ हमको बनाना है, क्या बनाना है, ग्राफ। तो हम एक ग्राफ बना लेते हैं। देखिए ग्राफ बनाते समय एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक्स एक्सिस पर राइट साइड का वैल्यू यानी ओरिजिन से राइट साइड का वैल्यू पॉजिटिव होता है और ओरिजिन से ऊपर का वैल्यू पॉजिटिव होता है, बाकी इधर का वैल्यू, नीचे का वैल्यू और लेफ्ट साइड का वैल्यू नेगेटिव होता है। क्लियर? अब देखिए आप ग्राफ कॉपी बनाइएगा, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। -1 -2 और -3। क्लियर? -1 -2 -3 और 1 2 3। जितना आपको डाटा जाएगा उतना बड़ा उसको डिलीट करते रहेंगे। क्लियर? अब करना कुछ नहीं है, y इक्वल टू क्या बनाना है, 2x प्लस 3 का ग्राफ। तो एक अपने मन से एक कॉलम बना देंगे। ठीक है? ठीक। अब देखिए एक कॉलम x और एक कॉलम में y। अपना मन से इसमें x का कोई वैल्यू पुट करना है, अपना मन से x का कोई एक वैल्यू पुट करना है। क्लियर? हम x का वैल्यू -2 रखते हैं, x का वैल्यू कितना रखते हैं, -2। तो देखिए y इक्वल टू 2x प्लस 3 दिया हुआ है ना, y वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2x प्लस 3। तो x इक्वल टू कितना रखे हैं, -2। x इक्वल टू अब -2 रखिएगा तो y इक्वल टू कितना, 2 × -2 प्लस 3। तो -4 प्लस 3 कितना होगा, -1 होगा। तो y का वैल्यू कितना मिलेगा आपको, -2 -1 मिलेगा। अब x का वैल्यू कितना रखते हैं, 2। x का वैल्यू कितना रखते हैं, 2। तो 2 × 2 प्लस 3 कितना मिलेगा आपको, 7। यहाँ पे कितना मिला आपको, 7। क्लियर? और भी रखना तो और भी रख सकते हैं। x का वैल्यू रखते हैं -1, x का वैल्यू -1। तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, देखिए 2 × -1 प्लस 3। तो -2 प्लस 3 1 मिलेगा। सब वैल्यू कितना मिलेगा, 1। अब सिंपल वे में इस पूरा वैल्यू को, यानी एक पॉइंट मिला आपको, एक कोऑर्डिनेट मिला, एक कोऑर्डिनेट मिला, एक कोऑर्डिनेट मिला, इस सारा पॉइंट को हम ग्राफ पे रख लेंगे, इस ग्राफ पे। क्लियर है? अब देखिए x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू -1। x का वैल्यू -2 और सॉरी x का वैल्यू -2 यहाँ पे और y का वैल्यू -1 यहाँ पे। ठीक है? अब देखिए ऐसे यहाँ पे होगा, यहाँ पे आपको पॉइंट कितना होगा, -2 और -1। क्लियर? यहाँ पॉइंट क्या होगा, -2 और -1। अब देखिए ये वाला पॉइंट थोड़ा बड़ा है, y का वैल्यू 7 तक है, 4 5 6 एंड 7। ठीक है? x का वैल्यू कितना, 2 और y का वैल्यू 7। x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 7 अप्रॉक्स यहाँ पे होगा। ठीक है? x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 1। x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 1 यहाँ पे होगा अप्रॉक्स। ठीक है? अब इसको पूरा को हम मैच करेंगे, इस पूरा को मैच करेंगे तो ऐसे मैच होगा शायद। क्लियर? इसको मिलाएंगे तो ऐसा ग्राफ मिला। ठीक है? क्या मिला, ऐसा ग्राफ। इससे एक पता चला आपको, यहाँ से हमको दो कॉन्सेप्ट पता चला। पहला कॉन्सेप्ट ये पता चला कि कोई भी अगर रैखिक बहुपद होगा, आप अदरवाइज एक दो एग्जाम्पल और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ऐसे हम बतला देते हैं। कोई भी अगर रैखिक बहुपद होगा तो उसका जब आप ग्राफ बनाइएगा, उसका आप आलेख बनाइएगा, उसका आलेख एक स्ट्रेट लाइन सीधा रेखा मिलेगा। उसका आलेख कैसा मिलेगा, सीधा रेखा। आपसे एग्जाम में पूछता भी है कि रैखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है, तो रैखिक बहुपद का आलेख एक सीधा रेखा होता है। क्लियर? अब देखिए
अभी हमको आपको बताया था कि कोई भी बहुपद दिया हुआ है उसका शून्य को देखना हो तो एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करेगा, एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करेगा उस बिंदु का निर्देशांक ही, यानी एक्स अगर मान लीजिए यहाँ पे एक -1 होगा, क्या है -2 के मिड में इसको कट कर रहा है, -1 और -2 के मिड में कट कर रहा है, ठीक है। एप्रोक्स यहाँ पे क्या होगा -1.5 होगा, -1.5 होगा, क्लियर। तो आपका जिस पॉइंट पर कट करेगा वो पॉइंट यहाँ पर एक्स निर्देशांक और वो क्या कहलाएगा आपका, इसका शून्य कहलाएगा, क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि y = 2x + 3 का शून्य -1.5 और इसको -3/2 भी लिख सकते हैं, ये आपका है, क्लियर। तो यहाँ से दो बात क्लियर हो गया। पहला बात तो कि रैखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है, तो रैखिक बहुपद का आलेख सरल रेखा होता है। रैखिक बहुपद में कितना शून्यक होगा, तो एक शून्यक होगा। रैखिक बहुपद में कितना शून्यक, एक शून्यक। जिस बहुपद में जितना घात उस बहुपद में उतना ही शून्यक होगा, क्लियर। आपको लिखना है तो लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। और इसको मिटाते हैं और हम लोग द्विघात बहुपद को देखते हैं। क्लियर। अब देखिए सेम उसी तरह से इसमें भी करना है, ठीक है। हमको इसका ही पता करना है कि इसका शून्य कितना होता है और इसमें इसका ग्राफ कैसा बनता है, ठीक है। तो पहले देखिए ग्राफ बना लीजिए। क्लियर, ठीक है। अब देखिए उसी तरह से इसमें भी एक बॉक्स बना लेना है जैसा आप रैखिक बहुपद में किए, क्लियर। यहाँ भी x और यहाँ भी y, क्लियर। अब अपने मान से x का कुछ वैल्यू रखना है तो उसके साथ में आपको y का वैल्यू मिलेगा, क्लियर। अगर हम x का वैल्यू -2 रखते हैं, x का वैल्यू -2 तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, यहाँ पे x का स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर होगा, -3 × -2 -4, -2 का स्क्वायर कितना 4, -+6 -4 तो कितना आपका मिलेगा 6, क्या मिलेगा इसमें 6। अगर x का वैल्यू -1 रखते हैं, x का वैल्यू कितना रखेंगे -1, तो x का वैल्यू आप -1 रखिएगा तो y का वैल्यू कितना होगा -1 का स्क्वायर, -3 × -1 -4, -1 का स्क्वायर कितना 1, -+3 -4 कितना होगा 4 -4 0, यहाँ पे कितना मिलेगा आपको 0। अब x का वैल्यू 0 रखते हैं, x का वैल्यू कितना रखेंगे 0, x का वैल्यू 0 रखिएगा तो y का वैल्यू 0 का स्क्वायर -3 × 0 -4 क्या मिलेगा आपको -4, क्लियर। निकालते हैं इसको। अब x का वैल्यू 1 रखते हैं, x का वैल्यू कितना 1 तो y का वैल्यू कितना होगा 1 का स्क्वायर -3 × 1 -4 तो 1 का स्क्वायर 1 -3 -4 तो 1 - 7 कितना -6, यहाँ पे कितना मिलेगा आपको -6। अब देखिए x का वैल्यू रखते हैं इसमें 2, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू कितना होगा 2 का स्क्वायर -3 × 2 -4 तो 4 -6 -4 कितना मिलेगा आपको शायद ये वाला गलत हो गया है। तो y का वैल्यू अगर 1 रखिएगा तो 1 का स्क्वायर -3 × 1 -4 तो 1 -3 -4 तो
1 माइनस 7 माइनस 6 नहीं आएगा, ठीक है। और देखें x का वैल्यू 2 रखते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6 माइनस 4, 4 से 4 कैंसिल, यानी कितना मिलेगा आपको, माइनस 6 मिलेगा। क्लियर। अब x का वैल्यू 3 रखेंगे, x का वैल्यू 3, तो y का वैल्यू 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 माइनस 3 इंटू 3 9 माइनस 4, तो कितना मिलेगा आपको -4। यहाँ पे 3 रखेंगे कितना, यहाँ पे कितना मिलेगा -4। अब इस सारा पॉइंट को हम ग्राफ पे पुट कर लेंगे, सारा पॉइंट किससे पुट कर लेंगे, ग्राफ पर। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट अपना क्या है, x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 6, x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 6 यहाँ पे होगा। अप्रॉक्स इसको ऐसे डॉट लाइन करते हैं, ये वाला पॉइंट आपका यहाँ पे होगा। क्लियर। अब देखिए x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 0 यहाँ पे होगा ये। क्लियर। अब देखिए x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -4, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -4 यहाँ पे होगा। क्लियर। अब देखिए x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -6, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू -6, अप्रॉक्स यहाँ पे होगा 1 और -6। यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, 0 और -4। क्लियर। अब देखिए x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -6, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -6, अप्रॉक्स यहाँ पे होगा। ठीक है। अब इस सारा पॉइंट को हम मिला लेते हैं। x का वैल्यू कितना है 3, x का वैल्यू 3, तो y का वैल्यू कितना, x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू -4, x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू कितना -4 यहाँ पे। ठीक है, 3 और -4। अब इस सारा पॉइंट को हम मिलाएंगे। देखिए ये वाला पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ से ऐसे मिला, ऐसे यहाँ है वैल्यू और एक 4 रखते हैं, x का वैल्यू 4 रखेंगे क्योंकि अब ये इस तरफ x एक्सिस को भी कट नहीं किया है। ठीक है, x का वैल्यू और एक क्या रखेंगे, यहाँ पे हम 4 रखेंगे। ठीक है, x का वैल्यू 4 रखिएगा तो y का वैल्यू 4 का स्क्वायर -3 इंटू 4 -4, तो 16 - 16 इक्वल टू कितना मिलेगा आपको 0। यहाँ पे क्या मिलेगा आपका 0। एक वैल्यू और रख लीजिए y का वैल्यू, x का वैल्यू और एक रख लीजिए 5, x का वैल्यू और एक 5 रखिएगा तो y का वैल्यू मिलेगा 25 -15 -4, तो आपका कितना होगा 25 - 19 कितना 6 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कितना मिलेगा आपको 6। अब ये दोनों पॉइंट को भी इस ग्राफ में रख लेते हैं, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 4 y का वैल्यू 0 इस पॉइंट पर ऐसे निकलेगा ग्राफ। अब देखिए x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 6, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 6 यहाँ पे। ठीक है, क्लियर। अब आपको पता चल रहा होगा। अब देखिए हम यहाँ से ये कह सकते हैं द्विघात बहुपद का ग्राफ एक परवलय आकार का होता है और x एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट किया है। x एक्सिस को ग्राफ कितना पॉइंट पर कट किया, 2 पॉइंट पर। अभी हम क्या बताए थे कि कोई भी ग्राफ x एक्सिस को जितना पॉइंट पर कट करेगा उतना ही उसमें शून्यक होगा और x एक्सिस का जो निर्देशांक होगा वही उस बहुपद का शून्यक होगा। क्लियर। अब देखेंगे इस x एक्सिस को कट किया पहला -1 पर, x इक्वल टू कितना मिलेगा आपको -1। दूसरा पॉइंट कट किया है 4 पर, x इक्वल टू कितना 4। तो इस बहुपद का शून्यक किया 2 शून्यक होगा, एक -1 और एक 4 होगा। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग ग्राफ को समझ लिए, अब अपने 2 एग्जाम्पल और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखेंगे आप देखिए आपका बुक NCERT एक्सरसाइज 2.1 में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे 2 क्वेश्चन एग्जाम्पल में बतला देते हैं आपको, बाकी क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए
इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ रहता है कि निम्नलिखित ग्राफ को देख करके उसमें शून्य की संख्या बताइए। कोई भी ग्राफ को देख करके उसमें शून्य की संख्या बताइए। बहुत ही सिंपल है। जैसे क्लियर, अगर ऐसे दिया हुआ है ग्राफ में, ठीक है, हम बोलेंगे इसमें कितना शून्य है, इसमें कितना शून्य है। तो देखिए एक से कितना पॉइंट पर कट किया है, एक पॉइंट पर कट किया है, तो px में शून्य की संख्या कितना होगा, px में शून्य की संख्या 2 होगा। उसी तरह से एक ग्राफ और है, ठीक है, इसमें बोलेंगे इसमें शून्य की संख्या कितना है। देखिए इसमें 1, 2 और 3 पॉइंट पर कट किया है, इसमें शून्य की संख्या कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम, आपका एक्सरसाइज 2.1 डील हो जाएगा। क्लियर, अगर कोई भी क्वेश्चन सस्पेंस रहता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर उस पर आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको 2 क्वेश्चन रहता है, इस पहला नंबर ग्राफ से शून्य पूछेगा, एक क्वेश्चन और रहता है आपका, उसमें पूछेगा ग्राफ को देख करके बताइए कि कौन सा बहुपद का ग्राफ। तो अगर उसका ग्राफ देखिएगा उसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा तो रैखिक बहुपद, अगर परवलय के शेप का होगा तो द्विघात बहुपद। सिंपल तो है, क्लियर।